हे ऑल, इट्स बेटे कॉमर्स वाला। एंड यार आज की वीडियो में मैंने अपने फ्रेंड उत्कर्ष का इंटरव्यू लिया है जिसने निंजा प्रोफाइल को क्रैक किया है टीसीएस में। तो यार आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। तो यार चलिए अब शुरू करते हैं। तो यार चलो उत्कर्ष से बात करते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन आपके लिए कि आज का आपका दिन कैसा था? तो मैं सबसे पहले सुबह उठा, आज मेरा टीसीएस का आईपीए का एग्जाम शेड्यूल था। पहले मैंने टीसीएस आईपीए का एग्जाम दिया और फिर वो देके मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ गया। तो बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस में पहला रोल कौन सा है आपका? मेरे को निंजा ऑफर हुआ है टीसीएस से। निंजा में और प्रोफाइल है ये सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि ऑन कैंपस है कि ऑफ कैंपस है? ये ऑन कैंपस आईटी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटरव्यू स्ट्रक्चर की। इसके लिए काफी बच्चे आए। पहले कब आई, फिर टेक्निकल राउंड, जो भी था बता दीजिए। ये जुलाई में अराउंड आई थी। टीसीएस एनक्यूटी ऑन कैंपस के थ्रू एग्जाम हुआ था और इसके फॉर्म जो थे हमारे पोर्टल पर ही आ गए थे। हम लोगों ने रजिस्टर किया। तो पहले हमारा एक 3 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम था, जिसमें आपके जो सेक्शंस आए थे वो थे वर्बल थी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड था, रीजनिंग थी और 2 कोडिंग क्वेश्चन थे जिनका डिफिकल्टी लेवल मीडियम और एडवांस के आसपास था। और वो देने के बाद जो बच्चे जिनका वो एग्जाम निकल गया था उनको शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यूज के लिए बेस्ड ऑन कि आपका एग्जाम कैसा गया है। तो उस हिसाब से 2 प्रोफाइल दी थी उन्होंने, निंजा की और डिजिटल की। तो एनक्यूटी में कुछ ये होता है टोटल मार्क्स लाइक, क्योंकि अराउंड 180 मार्क्स का कुछ था। तो उसका कुछ आपके जितने भी आपके आए हो उस हिसाब से आपको 2 प्रोफाइल। तो आपको ये बतानी है कि कितने में पास हो जाता बंदा एक नहीं, ये उन्होंने खुद ही डिस्क्लोज नहीं कर रखा, कट ऑफ डिस्क्लोज नहीं होता है। तो अब बात करते हैं हर एक इंडिविजुअल राउंड की। अगर आपको याद हो कि कौन से क्वेश्चन थे किसी राउंड में लाइक। हाँ, तो जो वर्बल का जो आपका सिलेबस था वो था सेंटेंस और एंटेनेंस, सेंटेंस करेक्शन, पैराजंबल्स, एरर फाइंडिंग सेंटेंस में, वो सब चीजें थी। फिर जो आपकी क्वांट्स थी उसमें आपका परसेंटेज, एपीजीपी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें थी। और जो रीजनिंग थी वो नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन निकालना, ये सब आ गया उसमें। और जो कोड आए थे स्पेसिफिकली वो एरे के थे, स्ट्रिंग के थे और जहाँ तक मुझे याद है ग्राफ के बेसिक्स एक आया था, ज्यादा कुछ नहीं था। तो बहुत इजी था, मतलब ग्राफ और ट्री ज्यादा टफ नहीं था, एरे और स्ट्रिंग में खेल रहे थे। तो बेसिक चीज ये है कि राउंड जो है वो तो मैंने बता दिए। कोडिंग क्वेश्चन में पहला इजी होगा, सेकंड टफ हो सकता है, जैसे उन्होंने बताया ग्राफ ट्री का है तो ज्यादा टफ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कोई इंटर्नशिप थी या मतलब सीधा फुल टाइम रोल है? टीसीएस का ज्वाइनिंग के पहले एक ऑनलाइन एक्सप्लोर प्रोग्राम होता है, उसमें वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। कुछ टॉपिक्स जैसे यूनिक्स, जावा, पाइथन, इन सब की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं पढ़ने के लिए और उसका एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो यही ट्रेनिंग होती है और डायरेक्टली फुल टाइम रोल के लिए हायर करते हैं। कुछ ऐसा इंटर्नशिप नहीं होती है, एक एक्सप्लोर प्रोग्राम होता है, फिर फुल टाइम हायर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी पहली वीडियो बनाई थी श्लोक सर के साथ, उसमें मैंने टीसीएस डिजिटल के बारे में बात करी थी, तो वो एक्सप्लोर की बात उन्होंने भी करी थी, तो उसी की बात है। और उसमें एक पेपर भी होता है, तो उसके बारे में बताना चाहें जिसमें कुछ स्टाइपेंड मिलती है उसके पहले। दूसरा नाम टीसीएस आईपीए होता है, वो आपको जब ऑफर लेटर मिल जाएगा उसके बाद ही कंडक्ट होता है। उसमें क्या होता है, वो 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपके एमसीक्यूज आते हैं और कोडिंग आती है। एमसीक्यू आपके आते हैं टॉपिक जैसे कि जावा हो गया या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इन सब पे आते हैं। अगर आपके 100 में 55 नंबर आते हैं, 100 of 55, तो आपको 40,000 स्टाइपेंड मिलता है। और अगर आपके 100 में 80 अबव आते हैं तो आपको 60,000 स्टाइपेंड मिलता है। तो एक बार बच्चों के लिए समराइज कर देते हैं। पहली चीज तो ये कि जो पहले तो भाई का टीसीएस निंजा निकला है, ठीक है, उसके बाद इसमें 4 राउंड होते हैं। एक तो था वर्बल, एक तरह से टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू निकला है। टीसीएस एनक्यूटी में 180 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 4 चीजें होती हैं। एक होता है वर्बल, दूसरा कॉन, तीसरा रीजनिंग और चौथा फिर आपकी कोडिंग। तो ये 4 हो गए, ये भाई ने निकाल ली। उसके बाद ऑफर लेटर मिलता है जो भाई को मिल चुका है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग के टाइम तक का टाइम होता है उसमें एक पेपर कराता है टीसीएस, जिसके लिए आपको पढ़ना होता है। और जैसे मैंने बताया 100 मार्क्स मान लो टोटल है, तो अगर आपके 55 से ज्यादा है तो आपको 40,000 स्टाइपेंड मिलता है और अगर आपके 80 से ज्यादा है तो आपको 60,000 स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप ये समझ गए, ठीक। तो इसमें कोई इंटर्नशिप नहीं है ना, सीधा कोई इंटर्नशिप नहीं है। और अगर आपको जॉब लोकेशन क्योंकि पूछता है टीसीएस, तो कौन सी थी, फिर आपने कौन सी सेलेक्ट की? तो जॉब लोकेशन टीसीएस के बहुत सारे ऑफिसेस हैं, लाइक ऑल ओवर इंडिया ही है। पर जो मेजर जहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स मैंने सुने हैं बेस्ड ऑन द रिसर्च जो मैंने करी थी, वो पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया या फिर आपका नोएडा हो गया। तो मैंने पुणे दी थी। उसका ये है कि आपके आईपीए में 80% से ज्यादा नंबर आते हैं तो जो भी आपने फर्स्ट पेपर डाल रखे आपको वो दे देते हैं, वरना फिर उनकी चॉइस होती है। ये जो पेपर होता है पहले, अगर इसमें आपके 80 ज्यादा आएंगे तो भाई ने, जैसे आपने क्या डाली है, पुणे, तो पुणे मिल जाएगी भाई को। वरना अगर उससे कम आएंगे तो फिर जो सेकंड थर्ड डाला होगा 2-3 ऑप्शन देते हैं। और मैंने सुना है कि एक कोई और पेपर होता है जिससे पैकेज बढ़ जाता है कुछ, उसके बारे में उसको बोलते हैं टीसीएस का डीसीए एग्जाम होता है, जो आपको ज्वाइनिंग के पहले एक बार होता है और ज्वाइनिंग के बाद एक बार होता है। उसमें आप अपने निंजा पैकेज को डिजिटल में अपडेट कर सकते हैं। वो 2 घंटे का होता है और उसमें यही सब आता है, न्यूमेरिकल, क्वांट्स, वर्बल और कोडिंग पर एडवांस लेवल के आते हैं। तो मतलब एक और ऑप्शन देता है टीसीएस कि आप अपने निंजा से आप डिजिटल जा सकते हैं, मतलब पैकेज को अपडेट कर सकते हैं। तो यार ये बात हो गई कैसे भाई ने निकाला। अब पहले तो आपने ये 180 मार्क्स का टीसीएस एनक्यूटी निकाल लिया,
अब बात करते हैं इंटरव्यू में कौन कौन से राउंड थे। तो इंटरव्यू में सिर्फ 2 ही राउंड थे, टेक्निकल और एचआर, जो कि मेरे दोनों एक ही दिन में हो गए थे, और ऑन कैंपस इंटरव्यू हुआ था कंपनी कॉलेज आई थी। ओके, तो टेक्निकल में क्या पूछा अगर आपको याद हो? हाँ, और और कितनी देर चला? कल मेरा अराउंड 45 मिनट्स चला था, और उसमें पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था टेक्निकल में, पर उसके बाद उसने मुझसे 2 कोड लिखवाए थे। एक में एनालिस्ट यूज हो रहा था और एक स्ट्रिंग का कोई कोड था, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करनी थी। और बाकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स उसने मुझसे ऊप्स पूछी थी, ऊप्स के बारे में काफी डिटेल में उसने मुझसे पूछा था, और बेसिक, बहुत ही बेसिक ओएस के क्वेश्चंस पूछे थे। सो यार ये बात होगी टेक्निकल राउंड की। अब बात करते हैं एचआर कितनी देर चला और क्या क्वेश्चंस पूछे। एचआर तो मेरा बस 15-20 मिनट चला था। एचआर काफी फ्रेंडली थी, और वो कानपुर की ही थी जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो उसने नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछे कि मतलब कहाँ रहते हो, कैसा चल रहा है, स्ट्रीट फूड क्या पसंद है, बहुत ही कैजुअल था, ऐसा कुछ नहीं पूछा उसने। सो यार आई होप आपको टीसीएस प्रोफाइल के बारे में काफी कुछ पता लग गया होगा, निंजा प्रोफाइल के बारे में। अब भाई पूछते हैं कोई और ऑफर्स हो आपके पास? कोर्सेस में है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैं भाई के साथ अरेंज कर दूंगा। नेक्स्ट ये कि अगर किसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो टीसीएस निंजा के लिए या डिजिटल के लिए, तो कैसे कर सकता है? तो उसके 2 तरीके हैं, एक टीसीएस कोड वीटा कराता है और एक एनक्यूटी फिर से होता है जो ऑफ कैंपस के लिए होता है। जैसे मेरा ऑन कैंपस के लिए हुआ था, एक ऑफ कैंपस भी होता है। ठीक है, तो कोड वीटा में 6 क्वेश्चंस आते हैं और 6 घंटे चलता है। कोड वीटा के लिए टीसीएस डिजिटल के लिए एक वीडियो बनाई थी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें कोड वीटा के बारे में सब कुछ समझाया है, तो आप देख सकते हैं जाके। अब भाई अगर किसी को टीसीएस निंजा निकालना हो तो रोड मैप कुछ रिकमेंड करना चाहे, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डीएसए किस लेवल की होनी चाहिए, ये सब? डीएसए आपको बिगिनर से इंटरमीडिएट की लेवल की होनी चाहिए, और आप कोई भी लैंग्वेज से डीएसए निकाल सकते हैं। प्रेफरेबली आप जावा सीपी में मतलब ज्यादा सही रहेगा, वरना पाइथन भी जो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ऊप्स लैंग्वेज थोड़ा बेटर रहेगी। हाँ, ऊप्स लिए जावा सीपी। और अगर आपको रिसोर्सेज देखने हो तो जीएफजी बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से, और कंप्लीट सब कुछ मिल जाता है उसमें, आपको ओएस डीबीएमएस डीएसए सब। और अगर कुछ कोर सब्जेक्ट्स आप रिकमेंड करना चाहें, लाइक डेटाबेस, डीबीएमएस या फिर कंप्यूटर नेटवर्क, इन सब में से? तो मैंने तो जो अपने टाइम पे करे थे वो डीबीएमएस करा था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा था, और ऊप्स एज सब्जेक्ट किया था। सो भाई ने बता दिया कि इसमें इंटर्नशिप नहीं है, तो ज्वाइनिंग कब से फुल टाइम के लिए? अराउंड मई या जून में हो जाएगी। और इसमें कोई बॉन्ड है अगर, तो कितने साल का है? 1 साल का सर्विस एग्रीमेंट होता है टीसीएस में। तो बॉन्ड भी है इसमें, जितना एचसीएल में था उतना ही है, सेम। तो यार ये अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर था टीसीएस निंजा प्रोफाइल के लिए। सारे क्वेश्चंस आई होप मैंने क्लियर कर दिए होंगे। इसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आप भाई से लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप कुछ ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहें तो? मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि बहुत बच्चे सिर्फ प्योरली डीएसए के पीछे पड़े रहते हैं, 3-4 साल से डीएसए करते रहते हैं, तो वो ना करें। और चीज़ें जो ट्रेंडिंग चल रही है, जैसे क्लाउड हो गया या फिर ब्लॉकचेन हो गया या फिर डेवलपमेंट ही हो गया, तो आप और चीज़ें करते रहे, सिर्फ डीएसए को अंधे तरीके फॉलो मत करें, और चीज़ें करते रहे। मेन चीज है कि एक्सप्लोर करो, देखो तुम्हें क्या पसंद है। ऐसा नहीं कि दुनिया कर रही तो हमें भी करना है, ठीक है? कॉलेज से डीएसए कराता है मुझे। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ कवर हो गया। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग। सो यार वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पे नया होना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।